Welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the part 2 of this chapter, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. Now we start our classes. Now the today's topic is polar region. What is polar region? And polar region में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे हमारे पोलर बियर्स हो गए, पेंगुइन हो गए, वो किस तरह से अपने आप को पोलर रीजन में रख पाते हैं, कैसे वो अडेप्ट करते हैं, क्या उनमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, क्या फीचर्स हैं उनके जिससे वो आसानी से उतने ठंड में भी रह पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पोलर रीजन का सबसे पहला पॉइंट ये है कि पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा ठंड गिरता है। हम लोग बहुत आम भाषा में समझेंगे, बहुत ठंड होता है वहाँ पे, टेम्परेचर आपका जो होता है -37 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ओके, नाउ दी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमें पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाने के लिए, मैं आपको क्लिनिकल थर्मामीटर दिखा रहा हूँ। ये है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, यहाँ लिखा भी है, आप देख रहे होंगे। एंड इट इज़ वेरी सिंपल थर्मामीटर जो आपको कहीं ना कहीं हमेशा दिखा होगा। तो हम लोग इसको खोल के देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है। ओके, ये थर्मामीटर जो है क्लिनिकल थर्मामीटर आपका ग्लास का रहता है। इसके अंदर देखिए आपको मरकरी भी दिखाई देता है, एक थीन लाइन टाइप का दिखता है मरकरी। एंड ये इजली ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको जो है क्या करते हैं हम लोग अच्छे से रखते हैं, कवर करके रखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो इसके रेंज होते हैं 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए इसके रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज़ 35 फ्रॉम 42 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, और मैंने आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर भी दिखाया था, फिर से एक बार दिखाऊंगा अभी। तो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस ये है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज जो आपके एग्जाम में आता है। यहाँ से नहीं पकड़ते हैं हम लोग, ये जो होता है ये इसका ग्लास साइड होता है, सॉरी ये जो टिप होता है यहाँ से हम लोग इसको नहीं पकड़ते हैं। ओके, ये पूरा ग्लास है, यहाँ से पकड़िए, इसको टिप पे नहीं पकड़ना है। और जब हम लोग फीवर को देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं, मीन्स टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी को देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो माउथ में डालते हैं। उसके बाद जब यूज़ करने के बाद इसको झटका देते हैं। झटका इसलिए देते हैं, झटका देने से ये होता है कि जो इसका लेवल है मरकरी का, जो लेवल उसने दिखाया, मतलब टेम्परेचर जो शो हुआ, वो फिर से क्या हो जाए, इनिशियल पोजीशन पे चला जाए, मतलब ओरिजिन स्टार्ट पोजीशन पे चला जाए। और इसमें किंक होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें किंक होता है, शायद आप देख पा रहे होंगे, हल्का से यहाँ पे उठा हुआ है किंक, ये हमारा किंक है। ठीक है, ये क्या करता है, मरकरी के लेवल को इससे नीचे जाने नहीं देगा। ओके, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ किंक। हमें पता था कि किंक का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट द mercury level to fall off its own. Okay, that is the function of kink. Now we see the laboratory thermometer again. Okay, मैं इस चैप्टर में आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आपके टेम्परेचर्स की बातें हैं इसमें -37 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके हीट से भी रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपको इसी क्लास में सोचा दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो रेंज होता है वो -10, ओके, -10 से लेके 110, मतलब -10 टू 110 तक इसका रेंज होता है। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर को यूज़ करने के लिए होता है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका टेम्परेचर को देखने के लिए इसके साइड में टच नहीं होना चाहिए, और इसके ये जो बॉटम है उस पर भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और जैसे ही इसको हम निकालते हैं, इसका जो लेवल होता है वो अपने आप नीचे आ जाता है। ओके, तो इसका लेवल जो ऑटोमेटिक होता है नीचे आ जाता है। लेकिन जो ये सिंपल थर्मामीटर था, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल थर्मामीटर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हल्का झटका देते हैं ताकि वो हमेशा इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, ताकि इसको हम रीयूज़ कर सकें। ओके, बट इन द केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर के केस में क्या होता है कि हमें झटका देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक उसके जो रेंज होते हैं वो क्या होता है, फॉल डाउन होने लगता है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर।
हम लोग बात कर रहे थे पोलर रीजन्स के बारे में कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो कितना कष्ट होता है। अगर ह्यूमन बींग्स वहाँ रहेगा तो नॉर्मली उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोलर बियर्स के बारे में, हमारे बुक्स में दिया, तो पोलर बियर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं काफ़ी जो उसके बॉडी के फीचर्स हैं काफ़ी मैच कर जाता है इन्वायरमेंट से, ताकि वो जिसके कारण वो अपने आप को इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर पाता है, इन्वायरमेंट से मैच कर पाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है उसके कि जो स्किन्स हैं, उसके स्किन्स जो है डबल लेयर्ड है, फैट अंडर स्किन है, जिसके कारण उसको गर्मी मिलता है। सेकेंड पॉइंट है उसके जो पाँव है, मतलब कि जो पंजा है वो काफ़ी ये है, मतलब ग्रिप्स है उसमें, उसके लंबे लंबे जो ये फिंगर्स बोल सकते हैं, जैसे हम लोग का फिंगर्स होता है, उसके जो टो है तो उसके जो नाखून से उसके क्या होता है ग्रिप बनता है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि इसके स्पंज टाइप के जो पैर है जो इससे उसको चलने में मदद होता है, कह सकते हैं स्पंज टाइप का, क्योंकि ऐसा हमें प्रतीत होता है, हमें ऐसा देखने में लगता है कि ऐसे धप 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 टाइप का नहीं होता है, बट ऐसा देखने को लगता है। बट सेकेंड पॉइंट हम कहना ये चाह रहे थे कि पोलर बियर्स के जो कलर्स हैं वो इन्वायरमेंट से मैच कर जाता है और वो आसानी से अपने आप को क्या करता है, बचा पाता है किससे, शिकार होने से। मतलब कि जो प्रीडेटर्स हैं वो उसको खा ना ले, ये अपने आप को बचा लेता है। और दूसरी बात, ये दूसरे को खा ले, इसमें भी मदद करता है। जैसे इसका जो कलर है, इसका जो मान लीजिए कलर है, ये कलर है इसका वाइट, पोलर बियर का कलर क्या वाइट है, और आइस का कलर कैसा है, क्योंकि वहाँ पे क्या बर्फीला इलाका है, पोलर बियर जो पोलर रीजन है हमारा वो क्या बर्फीला इलाका है, तो आइस का कलर क्या है, आइस का कलर भी वाइट है। अब ये वाइट और वाइट कलर का जो एनिमल्स है और वाइट कलर का बर्फ़ भी है, आइस भी है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को आसानी से बर्फ़ में छुप सकता है। और क्या होगा, जो शिकार होगा तो वो क्या होगा कि जैसे आएगा उसको दिखाई नहीं देगा, तो जैसे दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा, गप से खा लेगा, उसको तुरंत खा लेगा। तो ये उसके फ़ायदे हैं कि पोलर बियर्स क्या करता है, आसानी से शिकार कर पाता है। और अब पोलर बियर को कोई खाने आएगा, पोलर बियर को भी खा सकता है ना, क्योंकि फूड चेन में क्या होता है, एक दूसरे को लोग खाते हैं, है ना। एक वो जैसे स्नेक्स मेढक को खा रहा था, स्नेक्स को कोई और खाएगा, तो ऐसे फूड चेन चलता है। बट इसमें क्या, जब पोलर बियर को खाने आएगा तो पोलर बियरवा क्या करेगा, छुप जाएगा। बोलेगा ना हमको भगवान माफ़ कर दो, हमको अब हमसे गलती हो गई, अब हम नहीं खाएंगे। अरे भैया, गलती नहीं हुई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स हैं कि पोलर बियर जो है अपने आप को छुपा सकता है। पोलर बियर को जब शिकार करना होगा तो आसानी से कर सकता है। भगवान ने कुछ ऐसे ऐसे गुण दे दिए हैं जानवरों में भी कि वो अपने आप को आसानी से बचा लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने लायंस के बारे में पढ़ा था कि लायंस का जो कलर होता है ब्राउन कलर का होता है और सूखे घास से मैच कर जाता है, जिससे वो आसानी से शिकार को पकड़ लेता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पोलर रीजन। पॉइंट इज दैट पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो। पोलर रीजन जो है कवर्ड कैसे, स्नो से कवर रहता है, बर्फ से कवर रहता है। और पोलर जो बियर है उसका कलर कैसा, वाइट है, तो उसका बेनिफिट भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड वेरी कोल्ड रीजन्स। वहाँ पे जो रीजन है कैसा, काफ़ी ठंडा है, वेरी कोल्ड रीजन है, काफ़ी ठंडा है। And about 6 months sun does not rise, और जो 6 मंथ है, about 6 मंथ सन जो होता है वहाँ पे राइज नहीं करता है। और 6 महीने बोल सकते हैं कि सूरज निकलता है, 6 महीने सूरज नहीं निकलता। अरे बाप रे बाप, इतनी गर्मी, अरे यार इतनी ठंडी, मतलब कि कह सकते हैं कि ठंडी और गर्मी का बराबर का हिस्सेदारी है। एक साल में 12 महीने, 6 महीने ठंडी है, 6 महीने गर्मी है। ठीक है, तो फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज, फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट। ओके, now the third point is that which are written in your blackboards. In winter the temperature can be as low as -37 degrees Celsius. जो ठंडी होता है, ठंडी में जो टेम्परेचर होता है वहाँ का -37 हो जाता है, और हमारे बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस है ही। मतलब हम भी हमें सब पूजा करेंगे कि भैया ये तो बर्फ़ बन गया, इंसान बर्फ़ बन गया, क्योंकि वहाँ -37 में सीधा आप जाके 0 हो जाओगे। ओके, तो ध्यान रखना है ना, पोलर रीजन है भाई। पोलर बियर वाइट फर, पोलर बियर का जो कलर होता है उसको वाइट फर्स होते हैं उसकी बॉडी पे, सो दे आर नॉट इजली विजिबल इन स्नो। इसके कारण क्या होता है, बर्फीले इलाका में आसानी से नहीं दिखता है। एंड विच हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर, और उसको जो शिकार होने से बचाता है, प्रीडेटर उसको देख नहीं पाता है। एंड कैचिंग देयर प्रे, और वो आसानी से प्रे को पकड़ भी सकता है और उसको प्रे को पकड़ने में मदद करता है। मतलब अपने आप को बचा भी लेगा, दूसरे को शिकार भी कर लेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गुण है इसमें। तो
पॉइंट इज दैट दे हैव अ लेयर ऑफ फैट। देखिए भालू, मोटा भालू जो है, मोटा भालू को क्या है, फैट है। अगर वो फैट है मीन्स उसको क्या होगी, ठंडी कम लगेगी, ठीक है। तो लेयर ऑफ फैट जो है स्किन के, उसको ठंडी से बचाता है। पॉइंट नंबर 6 इज दैट इज नेक्स्ट पॉइंट फॉर कूलिंग। जब उसको गर्मी लगती है, मोटा भाई है तो मोटा भाई को जब गर्मी लगेगी तो कहाँ जाएगा, मोटा भाई पानी में कूद जाएगा और आराम से क्या होगा, तैरेगा, ठीक है। तो गर्मी लगेगी तो नहाते हैं, जैसे इंसान क्या होता है, जब इंसान को गर्मी लगती है तो मुंह धोता है, हाथ धोता है, नहाता है। बट जब जानवर को लगती है तो कहाँ जाता है, पानी में जाता है, स्विमिंग, तालाब, रिवर, झील सब में कूद जाता है। जब पोलर बियर को लगेगी तो भी क्या होगा, तैरने को जाएगा। तो तैरने को जाएगा तो कहाँ जाएगा, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, चेन्नई नहीं जाएगा, कूद जाएगा तालाब में, रिवर में कूद जाएगा और मज़े से तैर लेगा। तो कैसे तैरता है भाई, स्विमर तो है, ये पोलर बियर स्विमर है, आएगा एग्जाम में 1 मार्क्स में, विच एनिमल इज अ स्विमर, तो पोलर बियर तो स्विमर ही है। फॉर कूलिंग, बॉडी को ठंडा करने के लिए द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। कहाँ जाता है, स्विमिंग के लिए जाता है। इट इज अ गुड स्विमर। नाउ इट इज क्लियर दैट आफ्टर द 6th पॉइंट दैट इट इज अ गुड स्विमर, क्या है, गुड स्विमर भी है। नाउ द पॉइंट नंबर 8 दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, इट्स पॉज अ वाइट, उसका पंजा क्या एकदम चौड़ा है, एकदम चौड़ा एंड लार्ज, बड़ा भी है और चौड़ा भी है, विच हेल्प टू स्विम, जो उसको तैरने में मदद करता है, एंड वॉक, चलने में भी मदद करता है। इन द स्नो, मतलब जो उसके पंजे हैं उसको चलने में भी मदद करेगा, और किससे मदद करेगा, उसको स्नो में चलने में मदद कर रहा है, तैरने में मदद कर रहा है, और उड़ेगा नहीं बच्चा उड़ता नहीं है भालू। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रेल, ऐसा लोग नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं ना, देखते कोई देख तो नहीं रहा है नदी में, बस डुबकी लगा लेते हैं ना। तो इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रेल, भालू जो अपना नॉस्ट्रेल को क्लोज कर लेता है, और एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ये अपने नाक को बंद कर लेता है, पानी के अंदर चल जाता है, बहुत देर तक खड़ा रहता है, ऐसा नहीं है, मतलब बिना सांस लिए हुए भालू भी पानी में बहुत देर तक रह सकता है। ओके, तो भालू के बारे में क्या क्या पढ़ा अभी तक, इसके लंबे पंजे होते हैं, आराम से तैर सकता है, इसके अंदर फैट होता है जो ठंडी से बचाता है, इसका कलर जो होता है वाइट होता है जो बर्फ से मिलता है, ताकि आसानी से शिकार कर सके और शिकारी इसको पकड़ ना सके, मतलब बहुत सेल्फिश है। वहाँ पे -37 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पोलर बियर आराम से रह सकता है, इंसान आसान से नहीं रह सकता है, इंसान मर सकता है लेकिन पोलर बियर नहीं मरेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फैट हैं, उसको ठंडी से बचाने मदद करता है और मस्त रहता है। देखेंगे अगला पॉइंट, इमेज दिख रहा होगा, डेट इज द इमेज ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर के बारे में हम लोगों ने 8 पॉइंट पढ़े, आप इसको देख सकते हैं, कैसे इसके पंजे हैं, कैसे ये दिखता है और कैसे ये अपने आप को अडेप्ट कर पाता है मोटा भाई। तो ये पोलर बियर के बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पेंगुइन। तो पेंगुइन का इमेज आप देख लीजिए, पेंगुइन यही है, पेंगुइन यही है, पेंगुइन यही है, पेंगुइन जो काफ़ी प्यारा दिखता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द पेंगुइन इज दैट white and merges well, okay, that is I and that is T. white in color, white and merges well, white कलर का नहीं होता, बॉडीज के मिक्सेस होते हैं, मतलब मिक्स कलर होते हैं, वाइट भी होता है, दूसरा कलर भी होता है, white and merges well with the white background, okay. थिक स्किन इसका भी थिक होता है, पोलर बियर का भी स्किन थिक होता था, हमने देखा था, थिक स्किन लाइक अ पोलर बियर, ओके। जिसका स्किन होता है कैसा होता है, थिक होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार पोलर बियर का होता है, ओके। दैट इज द सेकंड पॉइंट, द पेंगुइन आर आल्सो अ गुड स्विमर। पेंगुइन बोला कि हम कैसे छोड़ देंगे पोलर बियर को, पोलर बियर बोला कि हम कैसे पेंगुइन को छोड़ देंगे, मतलब दोनों क्या है, दोस्त हैं और दोनों ने एक साथ स्विमिंग करना सीख लिया, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि पेंगुइन और पोलर बियर दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सेम लगभग सेम है और दोनों स्विम कर सकते हैं, दोनों के फैट अंडर स्किन्स हैं, दोनों पोलर रीजन में रहते हैं और आसानी से दोस्त बनकर रहते हैं। ओके, ऐसा है क्या, वेरी गुड। दोनों दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन रहते तो पोलर रीजन में ही है, वेरी गुड। एक बच्चा बोला सर बोलो बच्चा,
पेंगुइन नहीं देखा, पेंगुइन नहीं देखा, पेंगुइन दिखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखे होगे या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखे होगे या फिर सोशल साइंस पढ़े होगे तो देखा होगा पेंगुइन पेंगुइन पेंगुइन। ओके, पेंगुइन क्या गुड स्विमर है, बॉडी कैसा स्ट्रीमलाइन। हम लोगों ने देखा था फिश का कि फिश का जो बॉडी होता है कैसा स्ट्रीमलाइन शेप होता है, मतलब एक नाव के शेप के जाता तक नाव जो बोट आपने देखा ना, बोट शेप का होता है, आगे से पतला होता है, पीछे से पतला होता है, बीच में मोटा होता है। ओके, दैट इज स्ट्रीमलाइन शेप। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज फोर्थ। ओके, 1/4 अदर एनिमल्स, फिशेस, जो मछली हो गया आपका, फिश, फॉक्सेस, ओके, बर्ड्स एंड आल्सो प्रेजेंट इन द पोलर रीजन। ठीक है, लोमड़ी, चिड़िया, बाकी जितने भी जानवर हैं वो सब भी कुछ कुछ को छोड़ के, मतलब कुछ कुछ को ले लीजिए तो वो सभी पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो पोलर रीजन के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, पोलर रीजन के बारे में सबसे पहले देखा क्या, बहुत कुछ रिपीट कर दिया, आप ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। अब हमने पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में। पेंगुइन हमारा क्या था, वाइट फर है, फैट अंडर स्किन है, पोलर रीजन में रहता है और ये भी स्विम कर सकता है और उसका वेब्ड फीट जो इसका मतलब इसका जो पंजा है वो भी स्विम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आसानी से स्विम कर सकता है। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, दैट इज एलिफेंट। इट इज एलिफेंट। एलिफेंट का आप इमेज देख सकते हैं, यही एलिफेंट, यही हाथी मेरा साथी। ओके, दैट इज हाथी मेरा साथी। एलिफेंट आल्सो प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाथी मेरे साथी का पहला पॉइंट ये है कि एलिफेंट आल्सो प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हम लोगों ने बात की थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते थे, टक एंड बर्ड्स पाए जाते हैं, और उसमें मंकीज़ के बारे में पढ़ा था, रेड आइड फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, लायन टेल्ड मकाओ के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे। ओके बच्चा, बहुत पीटेंगे, ध्यान दो। एलिफेंट आल्सो प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रंक मैंने ऐसे एरो मार्क दिए हैं, ट्रंक क्या है उसका बताइए, लाइक अ नोज। ओके, वो एलिफेंट का नोज की तरह काम करता नहीं है, नोज ही है। द ट्रंक हेल्प इन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, ट्रंक जो है हाथी को स्मेल लेने में मदद करता है। ओके, दैट इज द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रंक, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना है द ट्रंक विच हेल्प इन केस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इन एलिफेंट। ओके, ट्रंक आल्सो यूज फॉर पिकिंग द फूड मटेरियल्स। ठीक है, ट्रंक का यूज़ किया है। ट्रंक तो एक हमारा बोलते हैं कि नोज़ है, नोज़ की तरह काम करता है, बट उसका जो ट्रंक का जो शेप है उसके द्वारा वो दूसरा काम भी करता है, दैट इज यूज फॉर पिकिंग द फूड मटेरियल्स। ओके, हमारे तरह नाक नहीं होता है, इंसानों की तरह नाक नहीं होता है, उसका नाक लंबा होता है, मीन्स जो उसका ट्रंक है वो लंबा है, जिसके कारण वो आसानी से क्या कर सकता है, जो फूड मटेरियल्स उसके हैं उसको आसानी से पिक कर सकता है, उठा सकता है। ओके, That is the third point of the elephant. मुझे लगता है कि जब मैं 9th में था या 8th में ही था, तभी मुझे एक बार मैंने हाथी को देखा था फर्स्ट टाइम। जब हम लोग जब हाथी को करीब से नहीं देखे होते तो ऐसा लगता है कि कैसा लगता होगा, कैसा दिखता होगा। तो एक बार क्या हुआ था कि जब मैंने देखा था तो उस समय क्या हुआ था कि जंगल से हाथी भाग के आ गया था, जंगली हाथी, जिस स्टेशन में हम लोग रहते थे, वेरी हार्ड स्टेशन था, तो वहाँ पे क्या था, जंगली हाथी भाग के आ गया था। उस समय हमने देखा था कि काफ़ी जो हाथी में जो यूनिटी होता है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है। और मैंने आपको बताया था कि हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते भी खा सकता है और 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है। ओके, और इसमें मैंने आपको बताया था एक बार कि जो हाथी का जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथीनियाँ होती है, मीन्स मतलब फीमेल हाथी होती है 10 से 12, और जो झुंड में वो लोग 10 से 14 साल तक, जो बच्चे होते हैं हाथी के वो 10 से 14 साल तक ही झुंड में रहते हैं। उसके बाद वो इंडिविजुअल हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग आराम से रहने लगते हैं। तो ये सब थी जो कॉमन बातें थी हाथी की। और हाथी का जो कान होता है, बड़ा बड़ा जो कान होता है, वो किससे मदद करता है वो भी देखेंगे। चलते हैं आगे। ट्रंक आल्सो यूज फॉर पिकिंग द फूड मटेरियल्स। टस्क मॉडिफाइड टिथ है उसका, विच इजली टीयर द बार्क ऑफ ट्री। ओके, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको छिलना फाड़ना जो भी बोल सकते हो आप, उसको कौन करता है, टस्क करता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट। बड़े बड़े कान हैं किसके, एलिफेंट के, जो किससे मदद करता है, हेल्प टू हियर द सॉफ्ट साउंड
जो छोटे से छोटे साउंड को मारूंगा चट से तो हाथी को भी सुनाई देगा अगर हाथी वहाँ पे बैठा रहेगा। ओके, तो मार की आवाज़ और पापा की डांट दोनों हाथी को सुनाई देगा अगर हाथी को वहाँ रखोगे। एंड प्रिवेंट फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब हाथी तो छोटा मोटा साउंड तो सुन सकता है लेकिन बड़े बड़े जो कान हैं उसको धूप ना लगे। जैसे हमारे पास सनलाइट पड़ता है ना तो हम हाथ से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा तो रुमाल बांध लिया, छतरी लगा लिया, टोपी लगा लिया, जो भी है उसी प्रकार से। लेकिन हाथी को कोई टोपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने इतना बड़ा कान दिया हाथी को कि आसानी से सनलाइट उसके फेस पे पड़ नहीं सकता है। तो यही लिखा है कि प्रिवेंट फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ, रेन फॉरेस्ट में रहता है तो रेन फॉरेस्ट में जो धूप है उससे वो आसानी से बच सकता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लायन टेल मकाओ, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लायन टेल मकाओ, लायन टेल मकाओ जो है काफ़ी देखने में कैसा लगता है वो तो आपको पता नहीं होगा, शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा, तो इसका इमेज देख सकते हैं आप लायन टेल मकाओ का। लायन टेल मकाओ जो है आपका कैसा दिखता है, इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बियर्ड ऐप। ये दिखता है आपका बियर्ड ऐप, जिसका नाम है जैसे आपका घर का नाम होगा चिंटू पिंटू, है ना, उसी प्रकार से आपके स्कूल का नाम अलग है लेकिन इसका नाम ऐसा स्कूल घर वाला नहीं है बच्चों। इसका है लायन टेल मकाओ, इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बियर्ड ऐप। उसको बियर्ड ऐप के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके दाढ़ी 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 टाइप के ऐसे फेस होते हैं। लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट, जितने भी एनिमल्स हमने पढ़ा, लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट, लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट। लायन टेल मकाओ लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट, एलिफेंट लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट, रेड आइड फ्रॉग लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट, टकन बर्ड लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट। और क्या बात है ना। और वेस्टर्न घाट कहाँ पर रहता है, वेस्टर्न घाट में रहता है। सिल्वर वाइट मैन, सिल्वर वाइट मैन सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू चिन। आपने फिगर में नोटिस किया होगा कि उसके जो चिक एंड चिन में जो वाइट बियर्ड एप्स, जो बियर्ड ऐप जिसका नाम है लायन टेल मकाओ, कैसे उसके चिन के सामने से जो वाइट कलर का जो मैन गया है, ओके, जो सराउंडेड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ वेरी गुड क्लाइंबर। जब बंदर की बात हो तो दौड़ना, जादू करना, जादू मीन्स उठा चल दिया। एक बार क्या हो रहा था कि हम लोग गए थे रिवर्स के किनारे घूमने के लिए, तो बहुत सारे बंदर आपको मिल जाएंगे कभी मंदिर के पास या कभी रिवर्स के पास। तो होता है क्या है कि जो व्यक्ति खाना वाना कुछ खा रहा होता है खरीद के, तो बंदर आते हैं चुपचाप लेके उड़ लेते हैं। इसको कहते हैं जादू। ओके, तो इट इज़ अ वेरी गुड क्लाइंबर, क्लाइंबर भी है और जादू भी करता है, आराम से चढ़ जाता है, कूद जाता है। तो क्या हम जैसे इंसानों की तो बात है नहीं, तो जादू है बंदरों के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स। वो क्या करता है, फ्रूट्स को ज़्यादा खाता है। बार्क ऑफ द ट्री, जो छाल होते हैं उनमें उसके जो बार्क होते हैं उसके अंदर कीड़े होते हैं, उसको भी खाता है। एंड फीड मेनली ऑन फ्रूट्स एंड ईट सीड, और वो क्या करता है, जो बीज होते हैं, फल भी खाता है, बीज भी खाता है, और यंग लीव्स, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है इसने, है ना। फ्रूट भी खाया, सीड भी खाया, यंग लीव्स एंड स्टेम्स भी खाया, फ्लावर्स भी खाया, मतलब प्लांट्स के जितने पार्ट्स हैं सब तो इसने खा ही लिया। खा नहीं लिया मतलब खाता है। ओके, एंड बर्ड्स, लास्ट में जो कली बच गया था उसको भी उसने खा लिया, मीन्स खा सकता है। इट गेट ऑलमोस्ट ऑल फूड फ्रॉम द ट्रीज, और इसके जो जितने भी भोजन है क्या करता है, सारे भोजन इसको ट्रीज में मिल जाता है। जब सब खाना आपको घर में मिल जाएगा तो क्या होगा, जितने खाने मिल जाएंगे, मैंने बोला कि 2 मिनट बाकी है, बस हो गया, बस ये लास्ट हो गया मेरा ख़त्म। तो ये जो लास्ट पॉइंट था आपका, जितने भी जो फूड मटेरियल्स हैं उसके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसको प्लांट से मिल जाता है, सभी कुछ वो प्लांट्स के द्वारा गेन कर लेता है। तो सब कुछ उसको घर में ही मिल गया, मीन्स उसके लिए जो घर है वो पेड़ पौधा है, पेड़ से सब कुछ उसको मिल गया, तो क्यों उतरेगा बाहर, क्यों जाएगा दिल्ली बम्बई मद्रास घूमने के लिए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि सारे कुछ को पेड़ मिल गया, तो जो ज़मीन पर बहुत कम आता है। ओके, तो दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी का दिन, और आप सबके लिए अच्छा हो। आज जो मैंने क्लासेस बनाए वो 26 जनवरी का दिन है, इसलिए जब भी आप इसे देख रहे हो सकता है वो दिन कोई और हो, बट 26 जनवरी का दिन था। तो काफ़ी जो मेरे स्कूल्स टाइम थे वो मुझे याद आने लगा
कि जो रिपब्लिक डे के समय हम लोग किस प्रकार से वो प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चे, मैं तो KVS से पढ़ा हूँ, तो जो 1, 2 के 3 के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई सुभाष चंद्र बोस बना है, कोई गांधी जी बना है, कोई इंदिरा गांधी बने, तो इस तरह के जो बच्चे होते काफ़ी देखने में मज़ा आता था। तो वो सब मुझे याद आ रहा था कि एक समय था कि कभी हम भी खुश रहा करते थे। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, हम भी कभी खुश रहा करते थे। मतलब एक जो बचपन होता है काफ़ी यादगार के पल होते हैं, और जो इंसान धीरे धीरे जैसे बड़ा होते जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने में खोता चला जाता है। बोल सकते हैं कि उसके जो काम है, आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या करना है, बस इसी में फिर लाइफ निकलते चला जाता है। लेकिन जो स्कूल डेज़ होते हैं, जो बचपन का दिन होता है, वो काफ़ी अच्छा समय होता है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होते हैं, और जो घर परिवार सब आपके सपोर्टिव होते हैं। ना कमाना है आपको, सिर्फ पढ़ना है, खेलना है और खाना है, और पेरेंट्स के जो 2-4 डांट है उनको सुनना है। तो जो इवेंट्स होते हैं स्कूल में काफ़ी मज़ा आता है, एंजॉय होता है। तो वो सब याद आ रहा था, रिपब्लिक डे का समय था। और ख़ास बात ये थी कि रिपब्लिक डे के समय हम लोग का एक स्पोर्ट्स भी होता था, वॉलीबॉल होता था। तो वो भी मुझे याद आ रहा था कि वॉलीबॉल होता था, और मुझे उसमें एक उस समय वो चल रहा था, प्लेट्स मिलते थे, बड़े बड़े स्टील के प्लेट्स मिलते थे, तो प्राइज ही मुझे मिला था। और मुझे लगता है कि ये जो दिन है वो हमेशा इंसान को याद दिलाता है, क्योंकि जो खुशी के पल होते हैं वही हमेशा याद आता है। दुख के पल तो हमेशा दिल में ही रहते हैं और हमेशा साथ में ही रहता है। तो दुख तो खैर आते आते रहता है, लेकिन सुख बहुत कम आता है इंसान के लाइफ में। तो सुख में इंसान को सुख रहना चाहिए, और दुख में भी खुश रहना चाहिए। तो बी हैप्पी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।